नमस्कार दोस्तों, अध्याय 15 का भाग 2 तक आप लोगों ने पढ़ लिया। भाग 2 में हमने बताया भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है भारत में जहाँ पे जीवों की विविधता सबसे अधिक या कितना कम पाई जाती है। इसके बारे में हमने भाग 2 में बताया। और आज के वीडियो में हम बताएंगे जैव विविधता के संकट, यानी कि पृथ्वी पर जीवों की बहुत ही विविधता है और जीवों की जातियां संकटग्रस्त में हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारी जीवों की जातियां विलुप्त हो रही हैं और बहुत से जीवों की जातियां विलुप्ति के कगार पे हैं। अब ये जीवों की जातियां क्यों विलुप्त हो रही है और कौन सी जीव की जाति विलुप्ति की कगार पर है और क्यों, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। और अभी आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जैव विविधता को संकट। अब इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि विलुप्ति होता है क्या, जीवों की विलुप्ति का क्या मतलब होता है। तो किसी भी जीव जाति का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना, मतलब कि पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाना, एक भी सदस्य उसका दिखाई न दे, तो ऐसा कहा जाता है कि वह जीव विलुप्त हो गया है। किसी भी जीव की जाति जब पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाती है तो इसी को विलुप्ति कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैव विविधता का संकट क्या है। तो इस पृथ्वी पर जैव संपदा के भंडार में बहुत तेजी से हानि हो रही है। मतलब कि जैव संपदा का मतलब है कि जीवित जीव से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जंतु और पौधों से, और जंतु और पौधों की जातियों में क्या हो रहा है, तेजी से हानि हो रहा है। इस हानि का कारण क्या है, तो मानवीय क्रियाकलाप, यानी कि मानव जो क्रियाकलाप करता है वही उत्तरदायी होता है किसका, तो इस जैव भंडार के हानि होने में, यानी कि जो जैव संपदा का भंडार है उसकी हानि होने में मानवीय क्रियाकलाप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो पृथ्वी पर मानव की जो क्रियाकलाप है जिस कारण से क्या हो रही है, तो जीवों की संख्या में कमी आ रही है, जीवों की जातियां धीरे धीरे क्या हो रही है, तो विलुप्त हो रही है। इसका मेन कारण क्या है, तो इसका मेन कारण है मानव, मतलब इसके लिए उत्तरदायी है मानव की क्रियाकलाप। जैसे कि मानव जो है जंगलों को काट रहा है, जिससे कि जंगल में रहने वाले जो जंगली जीव है, जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं उनकी संख्या। जीवों का आवास नष्ट हो रहा है। जब जीव का आवास ही नहीं रहेगा, किसी जंतु का आवास ही नहीं रहेगा, तो वह कहाँ रहेगा। इसका मतलब है कि वह धीरे धीरे उसकी जाति विलुप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो मानव मेन उत्तरदायी है किसका, तो जीवों की जातियों की विलुप्ति होने का। मतलब कि जीवों की जातियां विलुप्त क्यों हो रही हैं, इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कौन है, तो मानव है। चलिए, अब ये जो जितने भी विलुप्त जीव हैं उसको कहीं पे संग्रहित किया गया है, कहीं पे उसको रखा गया है। तो इसके लिए जीव विज्ञान में एक संस्था है जिसे बोला जाता है IUCN। इसका पूरा नाम होता है IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये पूरा नाम है, ये संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहली बात कि आप इसका पूरा नाम याद रखिए, पूरा नाम पूछा जाता है। और ये जो संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्होंने एक बुक जारी किया है, एक किताब जारी किया, पुस्तक, जिसका नाम है लाल आंकड़ा बुक। लाल आंकड़ा
किताब, पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक जारी किया है जिसका नाम है क्या चीज़, तो लाल आंकड़ा पुस्तक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेड डाटा बुक। इसमें जितने भी विलुप्त जीव हैं उसको सूचीबद्ध किया गया है। तो जो IUCN है क्या जारी करता है, तो लाल आंकड़ा पुस्तक यानी कि रेड डाटा बुक, और इसमें सभी विलुप्त जीवों की जातियों को सूचीबद्ध किया गया है। और इसमें दिखाया गया है कि पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हो गई हैं। 500 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हो गई हैं, जिसमें से 338 कशेरुकी की जातियां हैं, 259 अकशेरुकी की जातियां हैं और 87 पौधों की जातियां हैं। तो यहाँ पे IUCN ने अपनी लाल आंकड़ा पुस्तक में यानी कि रेड डाटा बुक में ये दिखाया है कि पिछले 500 वर्षों में इतने जीवों की जातियां क्या हो गई है, विलुप्त हो गई हैं। कितना, तो 784 जीवों की जातियां विलुप्त हो गई है। हाल ही में जो नई जाति विलुप्त हुई है उसका नाम, ये बात याद रखना है, ये सभी नामें जो है आप लोगों को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हाल ही में जो जीवों की जातियां विलुप्त हुई है उसमें मॉरिशस का डोडो, ये पक्षी है, ये मॉरिशस का डोडो। उसके बाद से अफ्रीका का क्वेगा विलुप्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का थाइलेसीन नामक जीव। उसके बाद से रूस का स्टेलर समुद्री गाय, ये कोई गाय नहीं है, ये मछली है, स्टेलर समुद्री गाय। उसके बाद से बाली, ये भी है रूस का, जो कि विलुप्त हो गया है। उसके बाद से जावा और कैस्पियन के बाघ की 3 जातियां इसमें शामिल हैं। जावा और कैस्पियन की बाघ की जो 3 जातियां हैं वो भी क्या हो गई हैं, तो विलुप्त हो गई हैं। तो ये बातें जो है आपको याद रखना है कि नई विलुप्त जातियां कौन कौन सी है। तो मॉरिशस का डोडो है, अफ्रीका का क्वेगा है, ऑस्ट्रेलिया का थाइलेसीन है, उसके बाद से रूस का स्टेलर समुद्री गाय, उसके बाद से जावा और कैस्पियन की बाघ की 3 जातियां विलुप्त हो गई हैं। और ये सभी नई जातियां हैं जो कि विलुप्त हुई हैं। अब आंकड़ा लगाया गया कि पिछले 20 वर्षों में जीवों की 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। पिछले 20 वर्षों में बहुत ही तेजी से जीवों की जातियां विलुप्त हो रही है। इसका बहुत से कारण है, वे सभी कारण हम एक एक करके बताएंगे आखिर में क्यों जीवों की जातियां यहाँ पे विलुप्त हो रही है। अब इस आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व में इतनी जातियां विलुप्ति के कगार पर है। 15,500 से भी अधिक जातियां जीवों की विलुप्ति के कगार पे है। इसका क्या मतलब है कि इतनी जातियां धीरे धीरे अब विलुप्त हो जाएंगी। तो कहने का ये मतलब है कि विलुप्ति का मतलब होता है कि कोई भी जाति का एक भी सदस्य जब अदृश्य हो जाए, पृथ्वी पर न दिखाई दे, तो कहा जाता है कि वह जाति विलुप्त हो चुकी है। और विलुप्ति का कारण क्या है, तो मेन कारण है मानव क्रियाकलाप। ये सभी बातें हम आगे चल करके बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है जैव विविधता के संकट, और इसमें ये चीज़ें लिख लेना है। पृथ्वी पर जैव संपदा भंडार में तेजी से हानि हो रही है। इसके लिए मानव क्रियाकलाप मुख्य रूप से उत्तरदायी है। IUCN की लाल सूची, IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी जो लाल सूची है जिसका नाम है लाल आंकड़ा पुस्तक यानी कि रेड डाटा बुक के सदस्यों के अनुसार, यानी कि इसमें जो सदस्य हैं उन्होंने बताया है कि पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां, ब्रैकेट में लिखना है 338 कशेरुकी, 259 अकशेरुकी तथा 87 पादप विलुप्त हो गई हैं। नई विलुप्त जातियों में मॉरिशस का डोडो, अफ्रीका का क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसीन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय एवं बाली, जावा तथा कैस्पियम के
बाघ की 3 उपजातियां शामिल हैं। पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई है। आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्ति के कगार पे हैं। इतनी बातें आपने जान लिया। एक बात और जानिए कि जो ये IUCN है, इसके नाम को बदल लिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है विश्व संरक्षण संघ, यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इसके नाम को चेंज किया गया और क्या नाम रखा गया है? विश्व संरक्षण यूनियन, विश्व संरक्षण संघ, विश्व संरक्षण संघ यानी कि वर्ल्ड यूनियन। इसको शॉर्ट में बोला जाता है WCU। तो IUCN के नाम को बदल करके रख दिया गया विश्व संरक्षण संघ यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU। इसके नाम को जो है चेंज कर लिया गया है। ठीक है, तो इतनी बातें जो है आप लिख लिए। अब हेडिंग बना लेना है क्या चीज़? तो जैव विविधता की क्षति या विलुप्ति के कारण, जैव विविधता की क्षति या विलुप्ति के कारण। और इसमें सबसे पहले आपको लिख लेना है पृथ्वी से किसी भी जाति का पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाना विलुप्ति कहलाता है। क्या मतलब? पृथ्वी से किसी भी जाति का, पृथ्वी से किसी भी जाति का पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाना विलुप्ति कहलाता है। विलुप्ति की यह परिभाषा है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक, इतनी बातें आप समझ लिए। अब हम जानेंगे विलुप्ति में मानव की क्या भूमिका है। अब हम जान लेते हैं विलुप्ति के प्रकार के बारे में। तो विलुप्ति का प्रकार, कितनी प्रकार की विलुप्ति होती है, इससे पहले हम जान लेते हैं विलुप्ति में मानव की भूमिका। विलुप्ति में मानव की भूमिका क्या है? तो मानव जैव मंडल का सबसे बुद्धिमान और विकसित प्राणी है, जो कि जीवों का अति दोहन करके उसके विलुप्ति का कारण है। यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में जीवों का उपयोग करके किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसकी विलुप्ति का कारण बना है। और पृथ्वी पर 10% जीवों की जातियां विलुप्ति के कगार पे है। मतलब कि जितने भी जीव की जाति हैं उन सभी जीव जातियों में से 10% जीवों की जातियां विलुप्ति के कगार पे हैं। तो यही चीज़ आप सबसे पहले हेडिंग बना लीजिएगा, विलुप्ति में मानव की भूमिका, और ये लिख लेना है मनुष्य जैव मंडल की सबसे अधिक बुद्धिमान एवं विकसित प्राणी है, जो कि अनेक जीव जातियों को उनके अति दोहन के कारण विलुप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लगभग 10% जीव जातियां विलुप्ति के कगार पे हैं। अब हम पढ़ेंगे विलुप्ति के प्रकार। ध्यान से समझना है विलुप्ति कितने प्रकार का होता है। तो विलुप्ति 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक है प्राकृतिक विलुप्ति, दूसरा सामूहिक विलुप्ति और तीसरा एंथ्रोपोजेनिक विलुप्ति। तो सबसे पहले प्राकृतिक विलुप्ति ये है क्या? तो यहाँ पे निरंतर वातावरण में परिवर्तन होता रहता है और बदलते हुए वातावरण के अनुरूप जो जीव अपने आप को ढालते हैं वे जीव रह जाते हैं, और जो वातावरण के अनुरूप अपनी सारी क्रियाओं को नहीं कर पाते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वातावरण जीवों के विलुप्ति में भूमिका निभाता है, और वातावरण के कारण जो जीवों की विलुप्ति होती है, इस प्रकार की विलुप्ति को बोला जाता है प्राकृतिक विलुप्ति। उसके बाद से दूसरा है सामूहिक विलुप्ति। अब सामूहिक विलुप्ति है क्या? तो कोई भी आपदा आता है, जैसे कि जंगलों में आग लग जाती है अपने आप, या बाढ़ आ जाता है, या कोई महामारी आ जाती है, जिस कारण से बहुत अधिक मात्रा में जीवों की जातियां नष्ट हो जाती हैं,
अब ये जो जीवों की जातियाँ नष्ट हुई है वह समाप्त हो गई, यानी कि वह अब इस पृथ्वी पर से क्या हो गई, तो विलुप्त हो गई। तो किसी आपदा के कारण जीवों की जातियाँ जब समाप्त होती हैं तो इस प्रकार के विलुप्ति को कहा जाता है सामूहिक विलुप्ति। उसके बाद से है एंथ्रोपोजेनिक विलुप्ति। मानव की क्रियाविधि के कारण जीवों में विलुप्ति होती है और इस तरह की विलुप्ति को एंथ्रोपोजेनिक विलुप्ति कहा जाता है, यानी कि मनुष्य के कारण जीव की जातियाँ विलुप्त हो रही हैं और ऐसे विलुप्ति को बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक विलुप्ति। यह सबसे घातक विलुप्ति है। क्यों? क्योंकि जीवों के विलुप्त होने में बहुत कम समय लगता है। सबसे घातक विलुप्ति है कौन सा? एंथ्रोपोजेनिक विलुप्ति। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा विलुप्ति के प्रकार, और इसमें लिखना है विलुप्ति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। और उसके बाद से पहला हेडिंग डालना है प्राकृतिक विलुप्ति। इसमें लिखना है इसमें बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों में बेहतर अनुकूलित जातियों से विलुप्त हो रही जातियों में धीमा प्रतिस्थापन होता है, इसे पृष्ठभूमि विलुप्ति भी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा सामूहिक विलुप्ति, और इसमें लिखना है इसमें जीव जातियों की भारी संख्या में किसी आपदा के कारण विलुप्ति होती है। और चौथा हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक विलुप्ति, और इसमें लिखना है इसमें मानव क्रिया विधियों द्वारा होने वाली विलुप्तियों को सम्मिलित किया गया जाता है और यह अत्यधिक घातक होती है क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगता है। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है हम जानेंगे क्या चीज़, तो विलुप्ति में भाग लेने वाले कारक, मतलब कि ऐसे कौन से कारक है जिससे कि जीव जातियां विलुप्त हो रही है, यानी कि जैव विविधता की क्षति हो रही है। ऐसे कौन से कारण हैं, उस कारण को अब हम पढ़ेंगे। क्या मतलब? तो अगला हम लोगों का हेडिंग हो जाएगा विलुप्ति में भाग लेने वाले कारक। विलुप्ति में भाग लेने वाले कारक। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके द्वारा जीवों की जातियां विलुप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार के बहुत से कारक हैं, जैसे कि प्राकृतिक आवास है, जिसके द्वारा प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, जिसके कारण कि जीवों की जातियां विलुप्त हो रही है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा जीवों की जातियां विलुप्त हो रही हैं। ऐसे अनेक कारण देखने को मिलेंगे। अब ये कारण बहुत सारे हैं, ये कारक बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे क्या चीज़, तो आवासीय क्षति तथा विखंडन। पहला विलुप्ति में भाग लेने वाला कारक है तो आवासीय क्षति, तथा विखंडन। आवासीय क्षति तथा विखंडन ये क्या है? तो जीवों की जातियों के आवासों का जो हानि है मनुष्य के अनेक क्रियाविधियों द्वारा हो रहा है। मतलब कि मनुष्य अपने विकास के लिए या अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनके आवासों को नष्ट कर रहा है, जिससे कि उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। और जब प्राकृतिक आवास नष्ट होता है तो वह जीव धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर आ जाता है। तो सबसे मुख्य कारण है पहला क्या? आवासीय क्षति तथा विखंडन। मतलब कि जीवों के आवास को क्षति हो रहा है मनुष्य की क्रियाविधियों द्वारा। अब इसे भी कई भागों में हम रख करके अध्ययन करेंगे। आखिर में ये आवास क्यों क्षति किए जा रहे हैं, क्यों आवास की हानि हो रही है, मनुष्य ऐसा क्या कर रहा है, किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो जिसमें सबसे पहला है विकासीय कार्य। फर्स्ट, विकासीय कार्य। अनेक प्रकार के विकासीय कार्य को करके मनुष्य जीवों के आवासों को नष्ट कर रहा है।
यानी कि उनके आवास को की हानि हो रही है, जैसे कि भवन का निर्माण या हवाई पतन बनाना या बांध बनाना, सड़क का निर्माण करना, रेलवे लाइन बिछाना। जैसे कि जंगलों में रेलवे लाइन बिछा दी जाती है जंगलों को काट करके, या वहाँ पे भवन निर्माण के लिए जंगलों को काटा जाता है, या हम कहें कि कृषि योग्य भूमि करना है और उसके लिए क्या एरिया चाहिए, तो उस एरिया को बनाने के लिए जंगलों को हटाया जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। इसका मतलब है कि जब पेड़ पौधों को काटा जाएगा तो वहाँ पे अन्य जंतुओं का, अन्य जीवों का, जातियों का आवास है, वह आवास नष्ट हो जाता है और विकासीय कार्य को करने के कारण जीवों के आवास में हानि हो रही है। ये एक मुख्य कारण है जिससे कि जीवों की जातियां, वन्य जीवों की जातियां सीमित हो गई हैं। तो आप सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए विलुप्ति में भाग लेने वाले कारक, और इसमें लिखना है अनेक कारक जीव जातियों की विलुप्ति में सहभागी होते हैं जिससे जैव विविधता का ह्रास होता है। ये कारक निम्न प्रकार हैं, और इसमें पहला होगा आवासीय क्षति तथा विखंडन। इसमें लिखना है जीव जातियों के आवासों को हानि मनुष्य के अनेक क्रियाओं द्वारा हुई है। कुछ क्रियाएं निम्न प्रकार है, और इसमें फर्स्ट हो जाएगा विकासीय कार्य। इसमें लिखना है भवन निर्माण, हवाई पतन, बांध निर्माण, सड़क निर्माण, कृषि भूमि खनन, रेलवे लाइन आदि के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास घटे हैं। सड़कों एवं रेलवे लाइन ने जंगलों से बीच से होकर गुजरकर इन्हें विभाजित कर दिया, जिससे वन्य जीवों की गतिविधियां सीमित हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि चलो जंगलों के बीच से रेलवे लाइन बिछा दी गई है, जिससे कि ट्रेन की आवाज़ से, रेल की आवाज़ से बहुत शोर होता है, और वहाँ पे रह रहे जंतुओं के लिए ये जो है हानिकारक है, और वह जंतु को वह स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर पलायन करना पड़ जाता है, और दूसरे स्थान पर उसे आवास नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वह जंतु नष्ट हो जाएगा। तो यह भी विलुप्ति का कारण है। आगे दूसरा है वनोन्मूलन। दूसरा वनोन्मूलन, हाँ, दूसरा है वनोन्मूलन। यह है क्या? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है वन की कटाई करना, यानी कि वनों का ह्रास होना। ये भी एक कारण है जिससे कि जीवों के आवास में हानि होती है। इसका मतलब है कि जीव भोजन के लिए या रहने के लिए, अनेक प्रकार के ऐसे जंतु हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, वहीं से भोजन प्राप्त करते हैं, वो उनका आवास है। यदि वनों को काट दिया जाए तो उनको रहने के लिए, छिपने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिल पाएगा, जिस कारण से उनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है। और वनोन्मूलन के कारण जीवों के भ्रमण का क्षेत्र कम हो गया है। मतलब कि जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हैं, वह क्षेत्र भी अब कम होता जा रहा है, जिससे कि उन जंतुओं में प्रजनन दरें भी कम हो गई है। तो ये है यहाँ पे वनोन्मूलन के कारण जीवों का विलुप्त होना। जंगल की कटाई करेंगे, वनों की संख्या में कमी आएंगी, जिससे कि जो जंतु उस वन में रह रहा है वह धीरे उसके आवास नष्ट हो जाएंगे, उसको भोजन नहीं मिल पाएगा या भ्रमण करने के लिए कम क्षेत्र मिलेगा, और इस कारण से जीवों की जातियों में बहुत अधिक कमी आई है। तो ये हेडिंग बना लेना है वनोन्मूलन, और इसमें लिखना है वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों को भोजन एवं छिपने की समस्या ने घेर लिया है, जिससे इनकी संख्या में काफ़ी कमी हुई है। वनोन्मूलन के कारण वन्य जंतुओं के भ्रमण क्षेत्र कम हो जाते हैं, जिससे इनकी प्रजनन दर में भी कमी आ सकती है। उसके बाद से इसी में एक छोटा सा चीज़ है, इसको लिखना है एक विशाल अमेजन वर्षा वन, जिसको कि हमने पिछले वीडियो में वर्णन किया था। विशाल अमेजन वर्षा वन
जिसको कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। ये बात याद रखना है। अमेजन वर्षा वन है, अमेजन वर्षा वन, जिसको बोला जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। ये बात याद रखना है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन को, जो कि वर्षा वन है। ये ऐसा स्थान है अमेजन वर्षा वन जहाँ पे बहुत सारे जीवों की जातियाँ रहती हैं और वहाँ के वन को साफ करके सोयाबीन की खेती की जा रही है। और जिस कारण से क्या हो गया कि वहाँ के चारागाह को काट करके साफ कर दिया गया है और इससे जीवों के आवास और भोजन संबंधी समस्याएं बनी हुई है और धीरे धीरे वहाँ की जातियाँ विलुप्ति के कगार पे हैं। तो नेक्स्ट लाइन से लिखना है, विशाल अमेजन वर्षा वन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, उसमें संभवतः करोड़ों जातियाँ निवास करती है। इस वन को सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारागाहों के लिए काटकर साफ कर दिया गया है। अब अगला हो जाएगा प्रदूषण। तो थर्ड हो जाएगा अब क्या चीज़? तो प्रदूषण। प्रदूषण ये भी महत्वपूर्ण कारण है जिसके द्वारा कि जीवों का आवास नष्ट हो रहा है। तो जहाँ पे जीवों का आवास है वहाँ पे बहुत अधिक प्रदूषण है और प्रदूषण के कारण उन जीवों का आवास भी दूषित हो गया है, जिस कारण से उसमें रहने वाले जीवों के जीवन काल में कमी आई है और यह कमी धीरे धीरे उसके विलुप्ति का कारण बन जाती है। तो प्रदूषण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हेडिंग बना लेना है प्रदूषण और इसमें लिखना है, प्रदूषण ने विभिन्न जीवों के आवासों को विभिन्न प्रकार से दूषित कर दिया है, जिससे इसमें रहने वाले जीवों का जीवन कम हो गया है। अब अगला हो जाएगा स्वच्छता, चौथा, फोर्थ, स्वच्छता। स्वच्छता है क्या? तो यहाँ पे स्वच्छता भी एक कारण है जिसके द्वारा कि जीवों की जातियाँ विलुप्त हो रही है। ये कैसे? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक सफाई कर्मी के बारे में। ये क्या होता है? तो जब कोई जंतु डेड हो जाता है, उसका शरीर मृतक अवस्था में हो जाता है, मर जाता है, तो उसके शरीर को उखा करके उसे साफ कर देते हैं। मतलब कि उसको पृथ्वी पर पड़ा नहीं रहने देते हैं। जैसे कि गिद्ध, चील, कौवा, ये क्या है? तो इनको बोला जाता है सफाई कर्मी, प्राकृतिक सफाई कर्मी, क्योंकि ये मरे हुए जंतुओं को खा करके नष्ट कर देते हैं या सड़ी गली वस्तुओं को साफ कर देते हैं खा करके। और जब ये सड़ी गली वस्तुएं, मरी हुई वस्तुएं रहेंगी ही नहीं, तो ये जो गिद्ध, चील, कौवा जो कि प्राकृतिक सफाई कर्मी है, उनको भोजन नहीं मिल पाएगा और धीरे धीरे उनकी जातियां भी नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मानव ने स्वच्छता का एक विलाक्षणिक रूप लिया है, यानी कि हर एक जगह पे सफाई करने का, और इस कारण से कई जीवों की जातियाँ विलुप्त हो रही है। पहले क्या था कि कोई मृतक शरीर को, चाहे किसी भी जंतु का हो, उसको कहीं बाहर छोड़ दिया जाता था, तो ये प्राकृतिक सफाई कर्मी आते थे, उसको खा करके नष्ट कर देते थे, समाप्त कर देते थे, साफ कर देते थे। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि इस मृतक शरीर को, यानी कि शव को जलाया जा रहा है, किसी अन्य स्थान पे छोड़ा नहीं जा रहा है या भूमि में दबाया जा रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि इन जीवों को भोजन नहीं मिल पा रहा है और ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। पहले बहुत सारे गिद्ध दिखाई देते थे, आज कहीं कहीं एक दो एकाध गिद्ध दिखाई देते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि इसकी संख्या कम हो गई और ये भी विलुप्ति के कगार पे है। आपने बात समझ लिया होगा, स्वच्छता किस प्रकार से जातियों की विलुप्ति का कारण बनती है। तो हेडिंग बना लेना है आप स्वच्छता, चौथा नंबर, और इसमें लिखना है, मानव स्वच्छता ने विलक्षण रूप से प्राकृतिक सफाई कर्मी जैसे गिद्ध, चील, कौवा आदि के आवासों को उजाड़ा है। ये सफाई कर्मी मृत जीवों को खाते हैं। अब मृत जीवों को खुले में छोड़ने के बजाय दबाया या जलाया जाता है, जला दिया जाता है। हो गया। अब आगे दूसरा,
ये तो हो गया प्राकृतिक आवास, ये तो हो गया आवासीय क्षति तथा विखंडन। अब दूसरा होगा क्या चीज, तो अतिदोहन। दूसरा अतिदोहन। अतिदोहन ये क्या होता है, तो देखिए, तो मानव भोजन व आवास के लिए इस प्रकृति पर निर्भर है। बात को समझते चलना है, ये समझने वाला टॉपिक है। यदि आप समझ लिए तो इसे आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सारा कुछ समझने वाला है, जहाँ पे आपको याद करने वाला है वहाँ पे हम बता रहे हैं, उसको नोट भी करते चलना है सब कुछ, और ये इम्पोर्टेंट है, समझते चलिए। तो अतिदोहन से किस प्रकार से जीव विलुप्त हो रहे हैं, जीवों की जातियाँ विलुप्त हो रही हैं, तो बात को समझना है। मानव सदैव भोजन व आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर है और इस प्रकृति से भोजन प्राप्त करता है और प्रकृति में ही उसका आवास है। लेकिन जब लालच में यही आवश्यकता बदल जाती है, जब लालच में यही आवश्यकता बदल जाती है, तब वह प्राकृतिक संपदा का अतिदोहन करना प्रारंभ कर देता है। और मानव द्वारा अतिदोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां विलुप्त हो गई हैं, जैसे कि स्टेलर समुद्री गाय, मैसेंजर कबूतर, ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए हैं। किस कारण से, तो अतिदोहन के कारण से। तो अब हेडिंग बना लीजिएगा दूसरा, अतिदोहन। इसमें लिखना है मानव सदैव भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब इस प्राकृतिक संपदा का अतिदोहन प्रारंभ हो जाता है। मानव द्वारा अतिदोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां जैसे स्टेलर समुद्री गाय, मैसेंजर कबूतर आदि विलुप्त हुए हैं। अगला हो जाएगा शिकार। अगला नंबर तीसरा, शिकार। ठीक, तीसरा हो जाएगा शिकार। तो शिकार, ये तीसरा जो है शिकार, ये भी कारण है विलुप्ति का। ये कैसे, तो मानव जब से अस्तित्व में आया है, भोजन के लिए या सुरक्षा के लिए या मनोरंजन के लिए जंतुओं का शिकार करता रहा है। बहुत सारे जंतु को बहुत समय पहले से ही शिकार करता रहा है, जैसे कि मॉरिशस का डोडो और भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला चीता। विलुप्ति का कारण शिकार ही है, मतलब कि चीता का विलुप्ति का कारण, मेन कारण है शिकार। तो मानव ने शिकार करके क्या किया है, जंतुओं को विलुप्त किया है, जीवों की जातियों को विलुप्त किया है। तो यह हेडिंग बना लेना है शिकार, और इसमें लिखना है जब मानव जब से अस्तित्व में आया है उसने वन्य जातियों को भोजन, सुरक्षा, आवास एवं मनोरंजन के लिए शिकार प्रारंभ कर दिया है। मॉरिशस का डोडो एवं भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला चीता अत्यधिक शिकार होने के कारण विलुप्त हो गए हैं। अगला आ जाएगा दावानल, चौथा। क्या चीज़, तो दावानल। ये क्या है, इंग्लिश में हम इसे लिख देते हैं फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर, इसका मतलब जंगली आग। जंगल में क्या लगना, आग लगना, वनों में आग लगना। मानव क्रियाओं के कारण या किसी अन्य कारणों से क्या होता है कि जंगलों में आग लग जाता है, जो कई महीनों तक चलता रहता है, जिस कारण से उसमें रह रहे जंतुओं का आवास नष्ट हो जाता है। वे जंतु जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो पौधे होते हैं, पौधे भी जल करके नष्ट हो जाते हैं, और इस कारण से इन सभी जीवों की जातियां विलुप्त होने के कगार पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे दावानल के कारण जीव की अधिकांश जातियां विलुप्त होती है, सबसे ज़्यादा पौधों की जातियां विलुप्त होती है। तो हेडिंग बना लेना है दावानल, और इसमें लिखना है मानव की क्रियाओं या भूलवश या फिर प्राकृतिक कारणों से वनों में लगने वाली आग वनों को बुरी तरह तबाह कर देती है, जिसमें वन्य जंतुओं के साथ साथ विभिन्न पादप जातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद से अब अगला जाएगा विदेशी जातियों का आक्रमण। पांचवा, विदेशी जातियों
का आक्रमण, विदेशी जातियों का आक्रमण। क्या होता है विदेशी जातियों का आक्रमण? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा जाति आए और यहाँ पर रह रहे जातियों पर आक्रमण कर दे, ऐसा नहीं है। जब बाहर से किसी जाति के जीव को लाया जाता है या अनजाने में वह जाति आ जाता है और यहाँ के जीवों की जातियों को प्रभावित करता है, उसे विलुप्ति करने में, उसे नष्ट करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो जिस कारण से वह जीव या जंतु या पौधा विलुप्त हो जाता है, तो इसको बोला जाता है कि विदेशी जातियों के आक्रमण द्वारा क्या हो गया, विलुप्त हो गया। जैसे कि नील नदी से मछली को लाया गया पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में, और विक्टोरिया झील में एक मछली होती है जिसका नाम है बेजोड़ सिचलिड मछली, बेजोड़ सिचलिड मछली। और इस मछली की लगभग 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। कहाँ से लाया गया? तो नील नदी से जो मछली लाया गया और उसको कहाँ पे? तो पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में उसको डाला गया, जिस कारण से वहाँ पे बेजोड़ सिलचिड मछली की 200 से अधिक जातियाँ क्या हो गई? विलुप्त हो गई। ठीक है, तो अब हेडिंग बना लेना है विदेशी जातियों का आक्रमण, और इसमें लिखना है जब बाहरी जातियाँ अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है, तब उनमें से कुछ आक्रमण होकर स्थानिक जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती है। उदाहरण के लिए, जब नील नदी की मछली को पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली पारिस्थितिक रूप से बेजोड़ सिचलिड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। उसके बाद से अगला हो जाएगा सहविलुप्तता। छठा, सहविलुप्तता। हाँ, सहविलुप्तता है क्या, इसके बारे में जाना जाए तो इसका मतलब है कि जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर आधारित जो दूसरी जाति होती है वह भी विलुप्त हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब कोई भी जंतु या पौधा है वह किसी दूसरे पर आधारित है और वह दूसरा विलुप्त हो गया, तब इस जंतु या पौधे का आधार खत्म हो गया और ये जंतु या पौधा भी क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। इसका क्या मतलब? देखिए यहाँ पे ये कोई जंतु या पौधा है, इस पर ये वाला दूसरा जंतु क्या हो रहा है? आश्रित है भोजन के लिए या आवास के लिए। जब यही विलुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो क्या इसको भोजन या आवास नहीं मिल पाएगा, जिस कारण से साथ में इसको भी विलुप्त होना पड़ेगा। इसे ही बोला जाता है सहविलुप्तता। बात समझ में आ गई? तो इसे आप लिख लो, हेडिंग हो जाएगा सहविलुप्तता, और इसमें लिखना है जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु या पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती है। जब एक परपोषी मत्स्य विलुप्त हो जाती है तब उसके विशिष्ट परजीवी का भी वही भविष्य होता है। हाँ, इतनी बातें आप लोग समझ लिए बहुत ही अच्छे से। यदि समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप लोग कमेंट माध्यम से बताइएगा। और अगला हेडिंग हो जाएगा IUCN की लाल आंकड़ा श्रेणियाँ। IUCN की लाल आंकड़ा श्रेणियाँ। IUCN की लाल आंकड़ा श्रेणियाँ। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं और उसके बाद से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। IUCN की लाल आंकड़ा श्रेणियाँ। हाँ, तो अब हम जान लेते हैं IUCN की लाल आंकड़ा श्रेणियाँ क्या होता है। IUCN की लाल आंकड़ा श्रेणी, जैसे कि अभी हमने बताया कि IUCN का पूरा नाम क्या होता है,
तो इंटरनेशनल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN का यह पूरा नाम होता है। अब इसे बदल करके नाम रख दिया गया है विश्व संरक्षण संघ, यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। और इन्होंने एक पुस्तक जारी किया है, एक पुस्तक बनाया है जिसका नाम है क्या चीज़, तो लाल आंकड़ा पुस्तक, यानी कि रेड डाटा बुक। और इस पुस्तक में उन्होंने जितने भी संकटग्रस्त जीवों की जातियां हैं उसको सूचीबद्ध किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि IUCN ने लाल आंकड़ा श्रेणियां बनाया हुआ है कि कौन सा ऐसा जीव है जो संकटग्रस्त है, ज़्यादा संकटग्रस्त है कि कम है, कौन सा ऐसा जीव की जाति है जो विलुप्त हो चुकी है, किस में, तो रेड डाटा बुक में। अब इसके कारणों और निवारणों का भी इसमें शामिल किया गया है कि आखिर में ये किन कारणों से विलुप्ति के कगार पे हैं या विलुप्त हो चुके हैं और उनको विलुप्त होने से कैसे बचाया जा सके। ये सारी चीज़ें जो है इस बुक में फिट किया गया है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। बात आती है कि इस रेड डाटा बुक को IUCN ने कब लागू किया, तो रेड डाटा बुक को IUCN ने सन 1963 में प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया, तो सन 1963 में। ये बात जो है याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, रेड डाटा बुक को जारी करने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है संकटग्रस्त जाति विविधता के महत्व एवं इसके प्रति जागृति उत्पन्न करना। मतलब कि कौन सी जाति की विविधता संकटग्रस्त है, कौन सी जाति संकटग्रस्त है, उसके प्रति जागृति उत्पन्न करना। मतलब कि यह संकटग्रस्त है, इसको किसी तरह से संरक्षित करना है, बचाना है ताकि ये विलुप्ति न हो जाए, ये विलुप्त न हो जाए। दूसरा, जैव विविधता में हुई कमी की सूची तैयार करना। मतलब कि कौन सी जीवों की जातियों में कमी आई है उसका सूची तैयार करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद से संकटपन्न जातियों की पहचान एवं सूची करना। मतलब कि कौन सी ऐसी जीवों की जातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं उसका पहचान करना और उसकी सूची बनाना। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना। मतलब समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते रहते हैं कि इन जीवों को विलुप्ति से कैसे बचाया जाए, किस तरह से उनका संरक्षण किया जाए। इसके लिए क्या करना, सूचनाएं उपलब्ध कराना, ये इसका काम है। IUCN द्वारा जारी की गई लाल आंकड़ा श्रेणी का। अब इसमें IUCN ने 8 जातियों को लाल सूची में सम्मिलित किया गया। 8 जातियां ऐसा बनाया है जो कि लाल सूची में क्या है, सम्मिलित है। पहला है विलुप्त, दूसरा है वन में विलुप्त, तीसरा सूक्ष्म रूप से संकटापन, उसके बाद से संकटापन, अति संवेदनशील, कम संकट, आंकड़ा रहित एवं मूल्यांकन रहित। ये चीज़ें जो है आंकड़ा रहित एवं मूल्यांकन रहित, इतनी जो है 8 जातियों को लाल सूची में जारी किया। मतलब कि विलुप्त वाला जो सूची होगा जहाँ पे, वहाँ पे जितने भी जीव विलुप्त हो गए उसको रखा जाएगा। उसी प्रकार से वन में विलुप्त, मतलब कि वन में कौन से ऐसी जीवों की जातियां विलुप्त हो गई है उसके लिए अलग सूची तैयार की गई है। ये सारी सूची तैयार किया गया है किसमें, लाल आंकड़ा पुस्तक द्वारा, यानी कि रेड डाटा बुक द्वारा। और इसको किसने जारी किया, तो इसको जो है IUCN ने जारी किया, इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN ने, जिसको कि अब हम किस नाम से जानते हैं, तो विश्व संरक्षण संघ, यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU। ये बात आपको याद रखनी है और इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने नोट्स में लिख लेना है। अब जो है हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही जल्द। तो जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस पर। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिएगा नारायण सर क्लासेस के साथ।